ओयूटी और नीट में से किस में सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा मिलता है? यानी कि नीट और ओयूटी में से कौन से फील्ड आपके लिए बेस्ट है? अगर आप सच में इस बार एट एनी कंडीशन ओयूटी यूजी में सिलेक्शन पाना चाहते हो, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा ना, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि नीट और ओयूटी में से टॉप क्या है, यानी कि किस फील्ड में अगर आप जाओगे आपका करियर सेफ सिक्योर है और जिसमें सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो सब कुछ जानना है एंड तक, एक भी पॉइंट स्किप मत करना, एंड तक ही देखना है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये बात तो डेफिनेटली पता होगा अगर आप नीट या फिर ओयूटी के एस्पिरेंट्स हो कि नीट का एग्ज़ाम अभी 5 मई को ख़त्म हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन भी नहीं होगा। एक गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है, ओके। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा, नीट या फिर ओयूटी के लिए जो भी प्रिपेयर करता है ना, वो कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं होता है। यानी कि उनका 10th और 12th में बहुत ही अच्छा परसेंटेज होता है। उसके बेसिस पर ही उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि इस स्टूडेंट को मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए छोड़ना चाहिए या फिर ओयूटी के लिए प्रिपरेशन के लिए छोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये है कि सर मेरा तो नीट इस बार नहीं होगा, क्या मैं ओयूटी में जाना सही होगा या फिर नहीं? यानी कि ओयूटी में जाना मेरे लिए बेस्ट होगा या फिर नीट के लिए जाना बेस्ट होगा? मैं ये तो डिस्कस करूँगा ये 8 पॉइंट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सच में चाहते हो इस बार सिलेक्शन, आपको ये तो पता होगा ओयूटी यूजी में अभी सिर्फ 30 डेज अप्रोक्स 30 डेज बचा है। मैंने ऑलरेडी नोट्स और गाइडेंस बना चुका हूँ, यानी कि आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं हार्ड वर्क कर चुका हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ बताऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, वहाँ पर मुझे कॉल करके आप उसके बारे में डिटेल ले सकते हो, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार एट एनी हाउ ले सकोगे। क्योंकि ये तो पता होगा, जब भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पर नीट मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट पर या फिर सेकेंड अटेम्प्ट पर, लेकिन ओयूटी में मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ओयूटी के बारे में, ओके। इसलिए अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल करके नोट्स और गाइडेंस ले सकते हो। आपके लिए इतना हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि ओयूटी यूजी में 50% आपका कैरियर मार्क और 50% डिपेंड करता है आपका ओयूटी मार्क, ओके। अभी मैं बताता हूँ नीट और ओयूटी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। देखो, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो मैं प्रिपेयर कर रहा था उसके बाद भी, ओके, मैंने यही पाया कि नीट और ओयूटी दोनों ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है और दोनों ही अलग अलग फील्ड है। यानी कि नीट का फंडा कुछ अलग है, ओयूटी का फंडा कुछ अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर मैं नीट के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो मैं ओयूटी बड़ी आराम से क्लियर कर लूँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यही गलती किया था 2 साल, जिस वजह से मेरा 2 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ था। नीट के लिए सिलेबस कुछ अलग है, ओयूटी का थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेस हुआ है। अगर आप उन चेंजेस को अच्छे से ध्यान रखोगे और प्रीवियस पेपर कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी है, अगर आप उससे फॉलो करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ओयूटी क्रैक कर लोगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं है कि कैसे क्लियर करना है ओयूटी। वो नीट पढ़कर ओयूटी देते हैं, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ओके। अभी आते हैं फैसिलिटीज़ किस में ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ किस में कम है। और हाँ, काइंडली नीचे कमेंट करना कि आपका इस बार टारगेट क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी। सेकेंड पॉइंट है आपका 10th 12th में कितना परसेंटेज आया है, तो अभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ओके। अभी बताता हूँ फर्स्ट पॉइंट, फैसिलिटीज़ में नीट यूजी और ओयूटी यूजी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अब आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो, हॉस्टल फैसिलिटी में बोथ और नीट और ओयूटी में कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। उनमें से 2 सीटेड बेड भी है, 3 सीटेड बेड भी है, 4 सीटेड बेड भी है। यानी कि नीट में भी जब आप जाओगे क्वालिफाई करके, एससीबी मेडिकल हो या फिर बालेश्वर एफएम मेडिकल जो भी हो, या फिर ओयूटी में चिपलिमा में हो, भुवनेश्वर में हो, जो भी हो, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी में कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ओके। नेक्स्ट है यूजी और पीजी में कितना डिफरेंस है। देखो, नीट में अगर आप चाहते हो प्रोफेसर बनना तब आपको पीजी करना पड़ेगा। यूजी के बाद आपको सिर्फ एमबीबीएस करके किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल में आपको नौकरी मिल जाएगी, यानी कि जॉब पक्की है। लेकिन अगर आप चाहते हो टॉप लेवल का
सिलेक्शन आपका दिमाग इस तरह है तो आपको पीजी करना पड़ेगा। लेकिन OUT में पीजी करने की इतना भी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर यूजी भी अच्छे से कवर करते हो यानी कि अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तब आपको डेफिनेटली जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यूजी और पीजी में कितना पैसा जाता है, यानी कि नीट में और OUT में। मैं फिर से बता रहा हूँ, नीट में यूजी और पीजी में बहुत ज़्यादा इन कंपेयर टू OUT जाता है, यानी कि नीट में यूजी और पीजी में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन OUT में इसमें कम पैसा खर्च होता है। ओके, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना अगर आप वहाँ पर कुछ नोट्स वगैरह पाना चाहते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कॉल करके पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, डिस्काउंट में दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी आपको जितने भी टाइम बचा है ना, अभी आपको क्लास करने की टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर करना है, आपको 5-10 दिन लगेगा। इस टाइम पर स्मार्ट वर्क करना है, हाई वोल्टेज चैप्टर कवर करना है, सिर्फ एक बुक मैं पर्सनल गाइडेंस में रिकमेंड किया है, उस बुक को कवर करोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे 20 दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा, और 10 दिन में एक्स्ट्रा कुछ पढ़ के आपका फुल मार्क आ जाएगा। अभी बताता हूँ रेस्पेक्ट, नीट में रेस्पेक्ट ज़्यादा है या फिर OUT में रेस्पेक्ट ज़्यादा है। देखो, नीट में यानी कि डॉक्टर में जो बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। यह है इसका मेरिट यानी कि प्लस पॉइंट। लेकिन OUT में वेटरनरी हो, एग्रीकल्चर हो, फिशरी, फॉरेस्ट्री, जिस भी फील्ड में जाओ आपको उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलता जितना एक डॉक्टर को मिलता है। जो बता रहा हूँ ना, ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अभी फिशरी में जॉब करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी में कितना डिफरेंस मिलता है। देखो, सैलरी में नीट में सैलरी तो मिलता है अच्छा खासा, लेकिन इन कंपेयर टू OUT सैलरी OUT में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता, इसमें आपको जो गवर्नमेंट देता है वो सैलरी अलग है, और जो अलग सैलरी होता है मैं आपको ओपनली बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन OUT में जिस फील्ड में जाएगा सैलरी बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू नीट। ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू टाइम। ड्यू टू टाइम किस में ज़्यादा है, यानी कि वर्क प्रेशर किस में ज़्यादा है। देखो, नीट डॉक्टर को हर घंटे यानी कि 24 घंटे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, कभी भी किसी भी टाइम आपको बुलाया जाएगा, आपका मतलब काम ही ऐसा है। लेकिन OUT में आपको इतना प्रेशर नहीं मिलता है, आपको सिर्फ 4-5 घंटे काम इनका दिन में पड़ता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हल्का काम है, इतना ज़्यादा नहीं है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना मिलता है नीट में, और OUT में एक्स्ट्रा टाइम कितना मिलता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्क प्रेशर नीट में ज़्यादा रहता है, लेकिन OUT में वर्क प्रेशर बहुत कम रहता है। नेक्स्ट है रिस्क किस में रहता है। रिस्क रहता है नीट में, लेकिन कम रिस्क रहता है OUT में। इन कंपेयर टू नीट और OUT में रिस्क नीट में ज़्यादा रहता है, लेकिन OUT में कम रहता है। कंक्लूजन क्या है, कौन सा बेस्ट है। देखो, अगर आप बोथ रेस्पेक्ट और पैसा चाहते हो ना, तो आप नीट में जाओ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप रेस्पेक्ट को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हो और आप चाहते हो कंफर्टेबल लाइफ, अपने घर के पास सिलेक्शन पाना चाहते हो, और आप मोस्ट कंफर्टेबल वे में एक ऑफिसर पोस्ट लेना चाहते हो, तो आप OUT में आ सकते हो, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। और हाँ, लास्ट में ये बता रहा हूँ, अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम है। अभी इस टाइम पर स्मार्ट वर्क करो, लिमिटेड कंटेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पढ़ो, लिमिटेड वे में पढ़ो, ताकि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। और जिसने भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस या फिर नोट्स लिया है, उन्हें पता है कि मैंने उनको क्या क्या कंटेंट्स की लेवल का दिया है, और उन्हें ये भी पता है मैं एग्ज़ाम 5-6 दिन पहले उनको सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आप क्लियर करोगे। अभी मैं आपको तो पढ़ा, जो भी लिमिटेड कंटेंट है वो दे चुका हूँ, लेकिन 5 दिन पहले जिस तरह से मेरा सिलेक्शन मैंने पाया था वो बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, नीट तक खत्म हो चुका है, और चाहते हो OUT UG में सिलेक्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, मुझे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे या फिर मुझे कॉल करके आप गाइडेंस या फिर नोट ले सकते हो। मैं चाहता हूँ इस बार, भले आपका नीट इस बार नहीं हुआ हो, ख़राब हुआ, थोड़ा 10-20 मार्क में कटा हो, लेकिन OUT में सिलेक्शन ले जाओ। किसी फील्ड में अगर आप एक बार चले जाओगे ना, तब आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। इस फील्ड में रहकर भी नेक्स्ट ईयर आप नीट में सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन अगर आप फिर भी 1 या 2 साल ड्रॉप करोगे ना, तो आपका फैमिली प्रेशर, आप डिप्रेशन में चल जाओगे। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, OUT इस बार जितने भी टाइम बचा है, आप गाइडेंस या फिर नोट्स ले जाओ और सिलेक्शन ले जाओ। अगर आप उतना भी एफर्ट नहीं कर सकते, इस चैनल पे सिलेक्टेड चैप्टर या फिर बहुत कुछ पढ़ा है,
वो लेकर पढ़ो या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। जो भी थोड़ा कंटेंट है वहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद भी और चाहते हो तो मुझे कॉल कर डिस्काउंट प्राइस में नोट्स गाइडेंस ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।